में तंत्र अक्सर काले जादू से जोड़ा जाता है। इसका संबंध ऐसे कर्मकांडों से होता है जिनमें जानवरों और पक्षियों की बलि दी जाती है। उनके अंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि खून, पंख, हड्डियां आदि। ये क्रियाएं अक्सर किसी की इच्छा पूरी करने, किसी को नुकसान पहुंचाने या वश में करने के लिए जाती है। ये सब सुनने और देखने में डरावना, अशुद्ध और नैतिक रूप से आपत्तिजनक लगता है। इसी वजह से तंत्र शब्द से बहुत से लोग घृणा करते हैं। लेकिन तंत्र की एक और दिशा भी है, एक बौद्धिक और ध्यान प्रधान परंपरा भी है, जैसे कि कश्मीरी शैव दर्शन, जिसका प्रतिनिधित्व अभिनवगुप्त करते हैं। कुछ तांत्रिक धाराएं योग से जुड़ी हैं और आत्मचिंतन, उपासना तथा ध्यान पर बल देती है। इनके बारे में अनेक ग्रंथों में विस्तृत विवरण मिलता है। मैं जिस विषय पर लिख रही हूँ वो इन शास्त्रों पर आधारित है, लेकिन इसमें मेरे अपने विचार और दृष्टिकोण भी शामिल है। वेदाल ऐसा पात्र है जो दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, एक और सामाजिक व्यवस्था और धर्मशास्त्र, दूसरी ओर विनाशकारी और भयावह तांत्रिक शक्ति। वो जीवित और मृत जगत के बीच स्थित है। वो किसी एक विचारधारा या आचार संहिता से बंधा नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकता है और अलग अलग मार्गों पर चल सकता है। आज का मानव प्राचीन काल की उस आकांक्षा को जीवित रखता है, सर्वज्ञान की इच्छा। आधुनिक युग में ये इंटरनेट और विशाल ग्रंथ संग्रहों के रूप में साकार हो रही है। ऐसे में केवल हजारों साल पुराने ग्रंथों को आंख मूंद कर मानते रहना और उन्हें आज की जानकारी की रोशनी में न देखना समझदारी नहीं होगी। हमें ये पूछना चाहिए, उस समय के लोग क्या सोचते थे? उनके लिए रहस्य शक्ति का अर्थ क्या था? वे स्वतंत्रता किसमें पाते हैं? वे ताल की तरह जो मरा हुआ है और इसलिए किसी सामाजिक नियम से नहीं बंधा। एक ऐसा व्यक्ति जो परंपरा और आधुनिकता की सीमा पर खड़ा है, वो औरों से अलग देख और सोच सकता है। ये मंच उसी सीमा से बोलता है, एक ऐसी सोच जो दो दुनियाओं के बीच जन्म लेती है।